एक्सेल के अंदर डेटा और क्लीनिंग का है। मैं आपको थोड़ा सा नीचे आके दिखाता हूं कि क्या एग्जैक्टली ये काम करते हैं। फॉर्मेटिंग एंड क्लीनिंग, आप देख पा रहे हैं, फॉर्मेटिंग एंड क्लीनिंग डेटा इनटू सेपरेट कॉलम्स। जैसे कि एक जंबल्ड एंड मेस्ड अप डेटा आप मिले क्लाइंट से, उसको आपको सेपरेट कॉलम्स में डिवाइड करना है। जैसे नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, फोन नंबर हो गया, स्टेट हो गया, सिटी। रिव्यूज ही देखे तो 126 है, मतलब सिर्फ 5% लोग रिव्यूज देते हैं। तो आप सकते हैं इतना काम सैकड़ों प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ये कर चुके हैं। और अगर आप पेमेंट इनकी देखते हैं तो बेसिक काम जिसके अंदर ये एक ऐसी एक्सेल फाइल की डेटा क्लीनिंग एंड सॉर्टिंग करते हैं इसमें मैक्सिमम 500 रोज होंगी, उससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और 5 कॉलम होंगे मैक्सिमम पर शीट। तो उससे चार्ज करते हैं 100 रुपए से ज्यादा। मैं इस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं और इन्हीं पैसों की बात कर रहा हूं। ऑल्दो अगर हम इनका स्टैंडर्ड पैकेज देखें जिसके अंदर ये 5000 रोज तक का डेटा क्लीन करते हैं, उनके 4500 रुपए से ज्यादा चार्ज करते हैं। तो कहने ही किया, जिसके अंदर ये 1 लाख रोज तक का डेटा भी क्लीन करते हैं, जिसके 10,000 रुपए चार्ज करते हैं। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर जिससे ये सारे के सारे काम आप 15 से 20 मिनट में कर पाएंगे प्रैक्टिकली। इसीलिए मैंने इसका एक्सरसाइज फाइल भी क्रिएट करी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो पेमेंट प्रूफ आपको पता चल गया है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली एक्सेल पे जंप करते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे होने वाला है। मैंने ऑलरेडी एक डेटा, आप यहां पर देखो तो एक सैंपल डेटा जो क्लाइंट से मिलता है वो इस तरह का दिखता है, जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस हैं और ये बहुत ही जंबल्ड है। आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा मेसी डेटा है। इस डेटा को इस तरह से क्लीन करना है आपको अपनी एक्सेल नॉलेज यूज करके कि ये फाइनली कुछ ऐसा दिखना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूं कि कुछ इस तरह से हमें दिखना चाहिए। कि टाइम आए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब, आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता हूं ताकि आपको फ्रीलांसिंग में हेल्प मिल सके या आपकी जॉब में या करियर में आगे ग्रोथ मिल सके। ऑलराइट, नीचे आप रेड बटन देख लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको डेटा को हम कैसे क्लीन करते हैं। इस फाइल एक्सपेक्टेशन क्लाइंट की भी होती है, लेकिन आप इन वीडियोस के थ्रू जो नॉलेज मिलती है उसके थ्रू आप ये काम सिर्फ 10 से 15 मिनट में कर पाएंगे। वही हम समझने वाले हैं। सबसे पहले जितने भी अनवांटेड कॉलम्स हैं उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि अगर मैं यहां पर देखूं तो कॉलम जो सेटल्ड वाला है ये एक डेट का कॉलम है जो हमें चाहिए। तो यहां से लेके यहां तक एच कॉलम तक हम राइट क्लिक करके इसको कर दें। एक और चीज मुझे प्रॉब्लम वाली दिख रही है कि बीच बीच में कुछ ब्लैंक रोज हैं। ऑलराइट, अब ब्लैंक रोज को रिमूव करने के कई सारे तरीके हैं एक्सेल के अंदर। जो एक इजीएस्ट वे है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें डेटा के ऊपर फिल्टर लगाना पड़ेगा। फिल्टर लगाने का एक सबसे अच्छा शॉर्टकट है जो मैं कई सालों से यूज कर रहा हूं, वो है Ctrl+Shift+L। फिल्टर लग गया, उसके बाद हम यहां पर क्लिक करेंगे, अनसेलेक्ट ऑल कर देंगे और सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो ब्लैंक्स हमें दिख रहा है। उसको चेक किया, ओके किया, तो जितनी ब्लैंक रोज हैं वो यहां पे विजिबल हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्शन देंगे और इस क्रिएट कर देंगे। उसका भी जनरली मैं शॉर्टकट ये यूज करता हूं Alt+EDR, या आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी सीधा आप डिलीट रो पे जा सकते हैं, जो कि शायद आपके लिए ईजी हो सकता है। तो आपने रिमूव कर दिया रोज, उसके बाद मैं इसको अनफिल्टर करता हूं ताकि बाकी का डेटा वापस आ जाए। तो सेम शॉर्टकट हम लोग यूज करेंगे इसको अनफिल्टर करने के लिए, Ctrl+Shift+L, और डेटा हमारा सारा वापस आ गया। तो एटलीस्ट रोज यहां पे सॉर्ट हो गई हैं। अब बात आती है कि इसमें से हमें डेटा निकालना है। तो अगर आप देखें, मैं इसको एक्सपेंड अगर करता हूं कॉलम विड्थ को, तो आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि ये बी कॉलम के अंदर सब कुछ आ रहा है। तो इसको हम सेपरेट कैसे करें, इसके भी कई सारे तरीके हैं। जो सबसे कॉमन तरीका है मैं वो यहां पर यूज करने वाला हूं, जिसका नाम होता है टेक्स्ट टू कॉलम्स। अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं या फॉलोअर हैं तो आपको पता है कि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस बनाए हुए हैं अपने चैनल के ऊपर, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को सिलेक्शन देते हैं। सिलेक्शन के भी मैं शॉर्टकट्स यूज करता हूं। सबसे पहले यहां पर हमने क्लिक किया, उसके बाद Ctrl+Shift+Down ताकि नीचे तक डेटा सेलेक्ट हो जाए, और उसके बाद Ctrl+Backspace। ऑलराइट, इसी तरह के नॉलेज के ही तो क्लाइंट आपको पैसे देता है ना, वही नॉलेज हम यहां पर यूज करने वाले हैं। तो सिलेक्शन दिया, अब हम जाएंगे डेटा टैब के अंदर और यहां पे ऑप्शन आता है टेक्स्ट टू कॉलम्स। देखो ना पढ़ते हैं तो आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि कोलन्स यहां पे लगे हुए हैं, जो 2 बिंदी लगी हैं कोलन्स, वो सब में कॉमन है। जहां पे भी डेटा देखिए, ईमेल आईडी से पहले कोलन लगा हुआ है और
नंबर से, फोन नंबर से पहले कोलन लगा हुआ है, स्टेट से पहले कोलन लगा हुआ है, नेम से पहले कोलन लगा हुआ है, तो क्या अगर हम एक्सेल को ये बोलें कि यार देखो ऐसा है, जहां पर कोलन आ रहा है वहां से उसको नेक्स्ट कॉलम में ले जाए, तो इसका मतलब हमारा काम हो सकता है। और भी अगर इसको क्लीन करना है सेम स्टेप के अंदर, तो कॉमा से भी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि कॉमा से क्या होगा, वो फर्दर कॉलम्स में ब्रेक हो जाएगा। करके देखते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। तो इसको हमने सिलेक्शन दिया, उसके बाद मैं कंट्रोल बैक स्पेस करता हूं ताकि ये ऊपर तक दिखे हमें। ऑलराइट, अच्छे कुछ शॉर्टकट्स हैं, आपको यूज करने चाहिए। अब डेटा के अंदर हम लोग चलते हैं टेक्स्ट टू कॉलम्स के ऊपर। यहां पर हम चलते हैं डीलिमिटेड। डीलिमिटेड क्यों यूज करते हैं? जब हमारे पास कोई कॉमन कैरेक्टर होता है, कुछ कॉमन नहीं होता तो हम फिक्स विड्थ का यूज करते हैं। हम जा रहे हैं डीलिमिटेड के साथ क्योंकि कोलन हमारे पास है, तो टैब नहीं है, मैं उसको अनचेक कर देता हूं। और क्या है कोलन, तो देखिए कोलन यहां पर नहीं है मेंशन्ड है, तो मैं अदर के अंदर एक कैरेक्टर लिख सकता हूं, जो कि मैं लिखूंगा कोलन। आप यहां पे डेटा प्रीव्यू के अंदर देखना कुछ आपको चेंज होता दिखेगा जैसे ही मैं कोलन पुट करता हूं। तो शिफ्ट प्रेस किया, कोलन प्रेस किया, तो आप देखते हैं यहां पर ऑलरेडी वो डिफरेंट कॉलम्स में ब्रेक होता हुआ हमें दिख रहा है। अभी भी आप देखते हैं तो कॉमा फोन, और आगे मैं अगर देखता हूं तो कॉमा स्टेट, कॉमा नेम, इनको भी हम लोग ब्रेक कर लेते हैं साथ में। कैसे करेंगे? कॉमा के बेस पे। कॉमा यहां पे ऑप्शन है। ऑलराइट, मैं इसको चेक करता हूं तो कॉमा के बेस पे भी सेपरेट हो गया, मतलब मेरा ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है। मतलब 500 रोज का डेटा मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट में यहां पे क्लीन करके देख रहा हूं। और घबराइए नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी डेटा में कुछ कॉमन है। जब भी आपको डेटा मिलेगा, आई कैन गारंटी यू वन थिंग, कुछ ना कुछ जरूर कॉमन निकल के आएगा अगर आप थोड़ा सा बारीकी से उसको देखेंगे तो। अब मैं इसको फिनिश कर देता हूं। यहीं पे फिनिश करने से क्या हुआ, देखिए सारे कॉलम सेपरेट हो गए, ईमेल, नाम, फोन, ईमेल आईडी, व्हाटएवर दैट वाज। अब इसमें क्या है, जो बी मतलब जिसके अंदर एग्जैक्टली डेटा नहीं है, सिर्फ एक वर्ड रिपीटेड है, ऐसे ही कॉलम डी है, ऐसे ही कॉलम एफ है, ऐसे ही कॉलम एच है। तो कंट्रोल प्रेस करके मैं उनको सिलेक्शन देता जा रहा हूं, राइट क्लिक किया और उसके बाद कर दिया इसको डिलीट। मतलब सिर्फ डेटा जो हमें चाहिए वो यहाँ पे विजिबल हो गया। मैं सबको सिलेक्शन देके एक बार इसको कॉलम विड्थ एक्सपेंड कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली डेटा दिख रहा है। तो देखिए, आप जो हम चाहते थे उसकी तरफ ही हम बढ़ते चले जा रहे हैं और ऑलमोस्ट 90% काम हमारा कंप्लीट है। अब आप देखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स हमें कुछ दिख रहे हैं, उसको हम कैसे रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम इस कर्ली ब्रैकेट को कॉपी कर लेते हैं, या आप कीबोर्ड से भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद सबसे सिलेक्शन दिया सभी को, और उसके बाद हमें कमांड यूज करेंगे कंट्रोल एच। कंट्रोल एच किस लिए होता है? रिप्लेस के लिए। मतलब मैं क्या करना चाहता हूं, फाइंड कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद रिप्लेस करो, किसी के साथ नहीं, मतलब ब्लैंक छोड़ दो। इसका मतलब क्या हुआ, रिमूव करना एक तरह से। अब हम करेंगे रिप्लेस ऑल, तो आप देखते हैं 392 रिप्लेसमेंट हुई है। देखिए यहाँ रोज तो 393 है क्योंकि पहला रो हेडिंग का है, तो सारी रोज यहां पर हमारी रिप्लेस हो गई हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूं और यहां पर हमारा सारा डेटा बहुत ही अमेजिंग तरह से क्लीन हो चुका है। सो आई एम वेरी हैप्पी। अब हम बात करते हैं कि हेडर हम डाल देते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये है डेट, फिर है हमारा ईमेल आईडी, फिर है हमारा फोन नंबर, और फिर है हमारा स्टेट, एंड देन फाइनली इट्स गोइंग टू बी नेम। ठीक है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग जैसे वहां पर करी हुई थी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रिड दी हुई है, सबको ग्रिड देने के लिए क्या करते हैं, सिलेक्शन सबको कर दिया। उसके बाद होम के अंदर भी आप यहाँ पे देखते हैं तो बॉर्डर अवेलेबल है, जिसके अंदर हम चूज करेंगे ऑल बॉर्डर, तो सबको बॉर्डर मिल गया। उसके बाद हमने हेडर को सिलेक्शन दिया और सीधा सीधा जाके सेल स्टाइलिंग में गए और यहाँ पर हम लोग एक सेल स्टाइल यहाँ पे दे देंगे और हमारा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। देखिए, जितना जल्दी आप काम करके क्लाइंट को देंगे उतना ही वो ज्यादा खुश होगा, क्योंकि वो टाइम सेव करने के लिए एक फ्रीलांसर तक पहुंचता है। और इस तरह के हजारों प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, यही खुशी की बात है। और बिना कंपटीशन के काम कैसे मिलेगा, मैं अभी आपको बता